हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथी हूँ, आज हम सेट नंबर 3 को कवर करेंगे आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो आपका 2 मार्च से स्टार्ट होके और 20 मार्च तक जाएगा। तो इसके लिए ये जो हमने इम्पोर्टेंट सीरीज चलाई है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी हमारे साथ ही तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं जीडीएस जी के क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। इसके साथ साथ फ्री में आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर जो आप प्रैक्टिस सेट घर पे बैठ के करना चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का, तो उसके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, उसके साथ जुड़ जाइएगा और आपको अपना नाम बताना है और हाई करके मैसेज करना है, तो आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से कि बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनको जिस स्थान पे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था वो आपका बोध गया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि बोध गया में महात्मा बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये बुद्ध कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज जो विभाग है यह किसे कहा जाता था। तो दीवान ए अर्ज जो विभाग था साथियों, ये सैन्य विभाग को कहा जाता था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज जो था ये सैन्य विभाग था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। तो साथियों, पागलपंथी विद्रोह की बात कर लेंगे तो हुआ था बंगाल में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पागलपंथी विद्रोह आपके बंगाल में शुरू हुआ था या हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के पहले वायसराय कौन थे। देखिए, गवर्नर जनरल और वायसराय, गवर्नर जनरल वायसराय। तो 1858 से पहले गवर्नर जनरल होता था, इसका नाम चेंज करके 1858 में वायसराय कर दिया गया। ठीक है, तो अंतिम गवर्नर जनरल और फर्स्ट वायसराय आपके जो थे ये लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 1858 में सबसे पहले जब वायसराय का पोस्ट आया तो लॉर्ड कैनिंग ही प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि उससे पहले ये गवर्नर जनरल थे, उसी समय गवर्नर जनरल का पोस्ट हटा के वायसराय कर दिया गया। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल हो गए और फर्स्ट वायसराय हो गए। तो लॉर्ड कैनिंग नाम याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क या बिस्मार्क ऑफ इंडिया ये कहा जाता है किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों का एकीकरण किया था, याद रखिएगा, रियासतों का क्या किया था? एकीकरण। ठीक है, इसी के कारण इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है। तो गंगा की एक बड़ी सहायक नदी इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी घाघरा नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि जो आपका घाघरा नदी है ये आपके गंगा नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात, इसकी अगर जो हम बात कर लेंगे तो ये जाम्बेजी नदी पे स्थित है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जाम्बेजी नदी। ठीक है, जाम्बेजी जो नदी है इसी पे आपका विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत आपको बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में जो महिलाओं का प्रतिशत है, ठीक है, ये आपका 55% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको बताना है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा बृहस्पति। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके किस राज्य में स्थित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि कुडनकुलम परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र है ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्तें निर्धारित कर सकती है। ठीक है, देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन आता है और ये ऐसे ही घुमा के आएगा क्योंकि आसान आर्टिकल आपसे नहीं पूछेगा। तो किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्तें निर्धारित कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है यह आपके किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है साथियों ये आपके लिया गया है ऑस्ट्रेलियन संविधान से।
यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की एक संयुक्त बैठक होती है, तो यह जो प्रक्रिया है ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो संविधान सभा का जो सबसे पहला सत्र था साथियों, ये आपका आयोजित किया गया था नई दिल्ली की कौंसिल चैम्बर भवन में, पुस्तकालय था वहीं पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो अनुसूचियों की बात कर लेंगे तो कुल 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं, इसको भी याद रखिएगा। 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है। तो सबसे अधिक शक्तिशाली की बात कर लेंगे इसमें से, तो आपका लोकसभा होता है, क्योंकि ये आपका लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाते हैं और इन्हीं का जो फैसला होता है वो ज़्यादातर लागू होता है। तो लोकसभा जो आपका होता है सबसे शक्तिशाली होता है। बाकी आपका राज्यसभा तो उच्च सदन कहा जाता है और लेकिन लोकसभा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि मापन में प्रयोग किया जाता है। तो जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि मापने में क्रेस्कोग्राफ को सुभाष चंद्र बसु ने जो बनाया था, इसको हम लोग डालते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक आपका पाई जाता है नाइट्रोजन, 78% आपका आपके एटमॉस्फेयर में उपस्थित है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है सोडियम धातु को आमतौर पर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को रखा जाता है केरोसिन में। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि सोडियम धातु को आमतौर पर केरोसिन में यानी मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया मारने में किया जाता है। तो आपने लाल दवा का नाम सुना होगा पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन का हम क्या करते हैं उपयोग बैक्टीरिया को मारने में। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सेब में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अम्ल हो जाएगा। तो सेब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मैलिक अम्ल। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सेब में प्रचुर मात्रा में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का वह भाग जिसमें पित्त का निर्माण होता है। तो शरीर का वह भाग जिसमें पित्त का निर्माण होता है वो कौन सा हो जाएगा आपका यकृत यानी कि लीवर होता है। लीवर में आपका पित्त का निर्माण होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र यानी विभाग कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग आपका है आपके देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखा है भैया। तो द ब्लू अम्ब्रेला ये पुस्तक लिखा गया है किसके द्वारा, ये लिखा गया है आर.के. नारायण द्वारा। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर आपका है, ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा व्हाट्सअप, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो साक्षरता दर औसत से कम है ये आपका इसमें से राजस्थान हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि गरीबी रेखा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई थी। तो इसमें से आप देखेंगे गरीबी रेखा की समीक्षा के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति को स्थापित किया गया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। तो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन ने कराया था, हिंदू मुस्लिम करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया था। अगला क्वेश्चन एनजीटी का पूरा नाम, ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जामों में। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है एनजीटी का फुल फॉर्म। ठीक है, एनजीटी जो होता है इसका जो पूर्ण रूप होगा आपका यानी विस्तार पूर्वक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो जो बारूद होता है इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में आप देखेंगे अक्षरधाम मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है। अक्षरधाम मंदिर है आपके नई दिल्ली में। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकटक झील आपके किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील की बात कर लेंगे तो ये आपके मणिपुर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो लोकटक झील है साथियों ये आपके मणिपुर स्टेट में स्थित है। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है 1917 में अस्तित्व में आया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार आपका 1917 में स्थित है। नेक्स्ट है नॉर्वे की राजधानी आपको बताना है कहाँ है। तो नॉर्वे की राजधानी आप देखेंगे तो ओस्लो है। कहाँ पे,
ओस्लो। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि विश्व के देशों की राजधानियाँ और मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप देखिए कि नेचर क्योर पुस्तक के लेखक बताना है कौन है। तो नेचर क्योर पुस्तक जो है इसके लेखक हो जाएंगे मोरारजी देसाई। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सन को भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाठी निम्नलिखित में से किस जगह का लोक नृत्य हो जाएगा। तो लाठी की बात कर लेंगे तो ये आपके पश्चिम बंगाल का एक फोल्क डांस है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक को बताना है। तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे बिमल जालान। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस सन में हुआ था। तो भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण की बात कर लेंगे तो ये 1927 में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1927 में आपका रेडियो प्रसारण सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस सन में हुआ था। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय समिति का गठन आप देखेंगे तो हुआ था 1949 में। राइट आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, 1949। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपके कृषि विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।